जाने से, और इससे पहले क्रैकर्स की करती रही, पार्ट टाइम इसको किया, आज फुल टाइम कैलकुलेटर मेरा छोटा सा परिचय। और अभी आप लोग सब लोग चाहते हैं कि मैं 6 बेसिक को फॉलो करूँ। 6 बेसिक लिख लिए, आपने अपने ऊपर अमल भी कर लिए, यस यस तो हमारे पास टीम तो होनी चाहिए। आप चाहते हैं 6 बेसिक को हम मतलब नॉलेज को बढ़ा सकें और उसको याद कर सकें, चाहते हैं ना? यस सबकी चाहत है, पूरी क्यों नहीं होती? यहाँ से आप जाओगे, अभी सब मोटिवेट होगा, अच्छा लगेगा, आप खुश रहेंगे और आप कुछ बड़ा कर पाएंगे, ठीक है। और कुछ समय बाद यहाँ से जाने के बाद भूल जाएंगे। ये सबसे बड़ा चैलेंज क्यों है? तो जाना आपने नहीं जाना। मैं आज एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि जब तक आपका एक आरसी में बड़ा कारण नहीं होगा, क्या नहीं होगा? हाँ, क्यों करूँगा इस आरसी में? क्यों करूँगा आरसी में? हेलो, रियल है। आप इस चीज़ को आज मान लेंगे तो बहुत बेटर होगा, आप बाद में मानेंगे या 6 महीने बाद माने, 2 साल बाद माने, 10 साल बाद माने, कोई भी कारण अगर आपने इमोशनल टच नहीं करा, ठीक है, तो हम कितना भी कर ले, हम पता है क्या है, उस तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से आम इंसान बड़े बड़े ख्वाब तो जरूर देखता है, तो पूरे नहीं होते। मतलब सपने तो हमने बनाए, हम भी चाहते थे हमारे पास बड़ी गाड़ियां हों, सब कुछ हो। आपने सर की हर बात मानी, नोट्स भी बना लिया आपने, लिख भी लिया आपने, ठीक है, और उसको आप फॉलो भी कर रहे हो, और अब स्पीड वही है, अब स्पीड वही है, मतलब उस तरीके से ही चलो ठीक है कर लीजिए, मिल गया तो किसी को प्लान दे दिया, मिल गया तो किसी की लिस्ट बनवा दी, मिल गया तो स्टार्टअप करके सेमिनार में लिया है, डिस्ट्रीब्यूटर को इकट्ठा हुआ तो हमने उस तरीके से उसको बता दिया। मैं जो कहते हैं ना 100% फोकस होकर काम करना। आपने 2 तारीख को गुरुदेव रामकृष्ण जी को सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना होगा तो आपको बताइए, ठीक है। उन्होंने कहा कि आरसीएम में वो लीडर कामयाब होगा जो अनकंडीशनल समर्पित होकर काम करेगा। मैं सुबह सर मैं डिस्कस करके आ रहे थे गाड़ी में, मैंने क्या सर मैं 9 महीने में रॉयल्टी चेक हो गया, मात्र 9 महीने में, जब सर कोई प्रोडक्ट नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है ना। कंपनी दोबारा रीस्टार्ट हुई 2013 में, ठीक है। मैं 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ 2013 में, और जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो कुछ नहीं था, मतलब कुछ है था कुछ नहीं था, बस आउटलेट आपके आगरा में यूसी भी नहीं थे, और हम पलवल से, फरीदाबाद से, गुड़गांव से सामान ला के आगरा भेज देते। पता क्या कारण था? बड़ा कुछ अचीवमेंट बड़ी करनी, और जिस दिन आपका इमोशनल टारगेट सेट हो गया, हेलो, उस दिन ना सारे काम ऑटोमेटिक कर लोगे, हर नोट्स अपना बना लोगे। मेरी वाइफ कल 1 तारीख जब हुआ, 2 तारीख सुबह हुई, क्योंकि आपको पता है बिजनेस अपडेट हो रहा था 1 तारीख, और मैं 4 बजे जगा तो मैडम कह रही क्या कर रहे हो? मैं यार नोट्स बना रहा हूँ, मुझे डाटा लिख रहा हूँ। तो क्या तो आप उस टाइम भी कर सकते हो, सुबह जग के जल्दी से, थोड़ा सा लेट जग के कर सकते हो, क्या हो गया? मैंने कहा लेट टाइम मिले ना, मेरी मीटिंग फिक्स है, समय मिले ना मिले कोई पता नहीं है, शाम को मिले तो संडे वाला दिन है, यस। और रियल यही हुआ कि शाम को समय मिला ही नहीं, क्योंकि गुरु जी की मीटिंग अटेंड करी, फिर एक और मीटिंग अटेंड करी, 11 बजे कुछ नहीं लिख पाए, और जो सुबह लिख लिया वो लिख लिया।
क्या हमारा कोई इमोशनल ड्रीम है, टच है कोई इमोशनल? हेलो, है? किसी ने बनाया आपने? नहीं बनाया, एक पिक्चर बना लो एक बड़ी सी। यस यस, मैं रॉयल्टी अचीवर बना तो मेरा एक इमोशनल था। मेरी बेटी कहने लगी फैक्ट्री छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, तो बोलने लायक नहीं थी, बोल नहीं सकती थी उस टाइम की बात है। और इमोशनल कहा कि फादर ने मुझसे कहा कि पैसे जब दूंगा, तो बीमार हो गई थी, पैसे जब दूंगा तो फैक्ट्री को चलाएगा। मैंने जी फैक्ट्री पर ही जाऊँगा, कुछ भी होता है, मुझे फैक्ट्री नहीं चला, मेरी इच्छा नहीं है इसको, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा आती है। नेगेटिविटी मतलब कोई भी बंदा आएगा तो दोनों पास मेरे पास है। हेलो, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको एक इमोशनल टच होना चाहिए, इमोशनल। हेलो, वो किसी कारण हो, मेरी रॉयल्टी में मेरी बेटी का बहुत योगदान है। 12 साल की आज बेटी, ठीक है, मैं 12 साल से ज़्यादा, मैं उसका इलाज नहीं कर पाया सरकारी हॉस्पिटल के अलावा प्राइवेट में, क्योंकि पैसा मेरी फैमिली ने दिया नहीं, फैक्ट्री मैंने छोड़ दी। उन्होंने कहा कि तुझे 1 रुपये नहीं दिए। मैंने इसको, मेरी वाइफ ने मुझसे कहा था दिल्ली रेलवे स्टेशन में कलावती हॉस्पिटल गया, चक्कर में भी पड़ रहा है, को छोड़ देना। इतना बढ़िया इंडस्ट्री, इतना बढ़िया कारोबार, पैसा कुछ इंजॉय लेता, मस्ती लेता, सब कुछ करता, ऑर्डर चलाता सब पे, छोड़ दो। जैसे आया ना, मैंने कहा कि 3 महीना हो चुके, कितने महीने? 3 महीने, 6 महीने हो चुके थे, 3 महीना देते, 3 महीने मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। अभी राकेश शर्मा जी बात कर रहे हैं, अगर आप एक दिन में सेशन सुनते हो, तो वीडियो सुनते हो, कोई ट्रेनिंग सुनते हो, यस सर, उन्होंने कहा 2 प्लान दो, बस यही बोला था ना, क्या 2 प्लान, यस। उन 3 महीने के दौरान मैंने 18 घंटे काम किया। मैं सुबह देखा ना शाम देखा, मैं सुबह देखा ना शाम देखा। क्यों? मैं अपनी फैक्ट्री लाइन में तो 18 घंटे काम करता था, सुबह 6 से रात को 12 बजे। 14 साल किया, कितने साल किया? 14 साल किया, 18 घंटे। और मैं आरसीएम में आने के बाद 18 घंटे काम ही नहीं किया, मैं तो पार्ट टाइम कर रहा था ना, इसको क्या कर रहा था, पार्ट टाइम। यही मैं आपसे कह रहा था, एक इमोशनल ड्रीम टच करें, मेरा आप भी है। हेलो, कोविड में करीब 25 स्टेशन खत्म हुए। हेलो, यस, टारगेट पता क्या होना है? 200 स्टेशन न्यू पड़े करते। आप वर्किंग देख रहे हो, वर्किंग मतलब कभी धौलपुर जा रहे हैं, तो कभी अभी प्रतापगढ़, रायबरेली सिटी तरफ गए, यस, कल बरेली जाएंगे 6 तारीख को। क्या बनाया? एक इमोशन आपने बनाना है कि यार मुझे क्या चाहिए। हमने तो 200 स्टेशन का तैयारी की, क्या 200 स्टेशन अपने पास क्या आपका इमोशनल टच कोई चीज नहीं है ना, तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी। मैंने एक किताब पढ़ी और आपको बताता हूँ, उसको पढ़ लेना। उसका नाम है 21वीं सदी का व्यवसाय, रॉबर्ट कियोसाकी, राइटर है, पढ़ लेना। वो एक बात कहता है, कितना भी ज्ञान ले लो, कितनी भी नॉलेज ले लो, अगर एक्शन नहीं कर रहे ना, कुछ नहीं है। ज्ञानी आदमी पे भारी हो जाता है एक्शन, और जो 6 बेसिक है ना, वो एक्शन करना सिखाएंगे। जो आप गलतियां कर रहे हो, 8 को स्टेप है जो आपको गलती कर रहे हो उसको सिखाएंगे, यस नो। जो आप बहुत से लोग ये कर लेते हैं, बहुत से लोग ये कर लेते हैं, वो 7 कार्डन रूल सिखाएंगे कि आपको ये नहीं करना। तो बार बार सब लोग आपसे बोल रहे हैं, सारे लीडर बोल रहे हैं कि इन चीजों को फॉलो करिए, कर सकते हैं, यस। अब मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, अगर आप बढ़ा जाना चाहते हैं तो मेरा सबसे बड़ा एक कारण है, और मैंने हमेशा किसी भी काम को किया ना, फॉर्मेलिटी से नहीं किया। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने किसी काम को फॉर्मेलिटी से नहीं किया। मैं 14 साल की एज से
मैं फैक्ट्री लाइन में चला गया, मतलब मैं स्लो पार्ट टाइम स्कूल के बाद गया, पढ़ के उसके बाद गया, और 17 साल की एज में मैंने उसको उस इंडस्ट्री को संभाल लिया, तो मैं करूँगा उस इंडस्ट्री को, और उसके बाद रेगुलर किया। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड कि अगर आप जीतना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको लीडर बनना पड़ेगा। बनना चाहते हैं, बन सकते हैं। लीडर क्या काम करता है, वो आपको सारे काम करने चाहिए। लीडर क्या काम करता है, सारे काम करने होंगे। अगर आप जीतना चाहते हैं तो लीडर को देखो क्या कर रहा है, जिसको आप रोल मॉडल मानते हैं ना, उसकी कॉपी कर लो। जिसको भी आप सुनील सर को मानते हैं, ठीक है, गौरव जी को मानते हैं, और रंजीत सर को मानते हैं, रामकिशन गुरु जी को मानते हैं, या सर जो भी आपका रोल मॉडल है, उसकी एक्टिविटी देखो क्या काम कर रहा है। आप भी चाहते हो ना मैं टेक्निकल बनूं, रॉयल्टी अचीवर बनूं, एमराल्ड बनूं, स्टार एमराल्ड बनूं, स्टार रूबी बनूं, उसकी एक्टिविटी देखो ना क्या कर रहा है। इच्छा तो हमारी है, क्या उस तरीके से कर रहे हैं? उदाहरण छोटा, आप कहते हो पार्ट टाइम, मैं 6 बजे के बाद करता था रात को 12 बजे, ये हमारा शेड्यूल था पार्ट टाइम का। क्या था? पार्ट टाइम का शेड्यूल था, रेगुलर, ऐसा कोई टाइम नहीं था हमने एक दिन भी मिस करा हो, पुराना हो नया हो, कभी भी हम ना घर नहीं गए, कभी घर नहीं गए। मुझे पता चल जाता है घर जाने के बाद ना आदमी लेजी हो जाता है, नहीं हो जाता वो। मैडम कुछ ना कुछ बोलेगी, अरे चाय पी के जाओ ना, आए वहाँ से दोस्तों से, नौकरी से, फैक्ट्री से, दुकान से, फ्रेश होकर चले जाओ, मुँह धो लो, हाथ धो लो, तो कुछ भी बोल सकती हो। या सर आपके आधे घंटे एक घंटे को वहीं किल कर सकती हो। आधा तो मेरा ही है ना, क्यों वो मेरे बारे में पूछ रही है। या सर और आधे घंटा किल हो गया, और मैं अगर वहीं से फैक्ट्री से निकल जाऊँ, दुकान से निकल जाऊँ, ठीक है, तो हमारा आधे घंटे एक घंटा बच सकता है। लीडर क्या काम कर रहा है वो देखो, उसके अंदर एक्टिविटी। मैंने डी कुमार जी को सुना, फरीदाबाद में आए थे डी कुमार जी, चैट भी सुरेंद्र बस पे भी है, और अब भी मैं एक्टिविटी देखता हूँ ना, जब सुरजीत सर से बातचीत हो रही थी, तो बस साहब जो आज आप बस साहब को देखते हैं, ठीक है, आज उनकी 1 करोड़ 16 लाख की गाड़ी को आप देखते हैं, या उनकी लाइफ स्टाइल को देखते हैं, 3-3 महीने वो घर नहीं आते थे। आज उनको 70 लाख मिलता है ना, वो 70 लाख में 3 महीने से 3-3, 4-4 महीने घर नहीं आते। आज उनकी लाइफ स्टाइल को, आज उनकी देखते हैं कि भाई आज तो उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े फ्लैट होंगे, बड़े बड़े, ठीक है, फार्म हाउस परचेज करते हैं, और आज वो 4 दिन भी काम नहीं करते। बताओ, उन्होंने बताया जब मैं एपिसोड बनाता हूँ ना, मैं आपको किसी बता रहा हूँ, एक ही दिन में 5-7 लोगों को बुला लेता हूँ, एक ही दिन में उनकी रिकॉर्डिंग की, और उस टाइम डाल देता हूँ जब हर मंगलवार आता है। हेलो, कोई भी बता दो जिसको 70 लाख रुपए आता है और बैडमिंटन खेलता है, कारण बड़ा होना है। एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद जिंदगी भर मजे ले सकते हैं। कोई बताओ जो हर विदेश टूर पे घूम रहा, मजे ले रहा है, और उसके बाद 70 लाख रुपए आ रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ इस बारे में। अभी मैं आपसे बोल कर जाऊंगा, आप कुछ समय बाद सुबह तक भूल जाओगे। यस सर, अगर इमोशनल टच होगा ना, इमोशनल, और वो चीज आप प्राप्त करना चाहते हो, यस, मैं नहीं भी बताऊंगा ना तो भी कर जाओगे। आप किसी को भी उठा लो, जैसे पंखा का विस्तार किया, इमोशनल टच तक कर दिया। जिसको पता था बाइक बनानी है, इमोशनल टच था, बना दी। इमोशनल टच था यार, पैदल थक जाता हूँ, ऐसे कोई व्हीकल ना हो जो हम आराम से
जा सके, उस पर उसने काम किया। आप भी अपनी परेशानी को देखिए, क्या चैलेंज था। हेलो, मेरी लाइफ में चैलेंज था यार, 14 साल हो गए, समय नहीं मिलता। मेरी वाइफ ने कहा कि आगरा जाना है ताजमहल घूमने, तो मैं लेके कैसे जाऊंगा। आपको लगता है आगरा में ताजमहल कुछ नहीं है, बाहर वालों को बहुत अच्छा लगता है ना। दिल्ली का लाल किला आपको बहुत अच्छा लगेगा, हमसे पूछो तो मैं कहूँगा मैं तो बहुत बार हुआ है, क्या करूँगा। सहमत है कि नहीं। तो मैं आपसे ये पूछा था, आपका कोई कारण, मेरा ये था यार, मुझे ना फ्रीडम चाहिए, आज़ादी, मुझे समझ चाहिए। मुझे आज ना मैं खुद जी नहीं पाता, खुद के लिए एंजॉय नहीं कर पाता, मोटिवेशन नहीं दे रहा, रियलिटी है। आप कोई कारण नहीं। फिर देखो मलपुरा में रॉयल्टी टेक्निकल की बाहर आते हैं, फिर पता क्या होगा, बारिश भी हो रही होगी ना, बारिश। यस, अपने कार छीन ली, अल्टो थी, कार छीन ली, बार बार नहीं दे दी तुझे, तू तो आरसीएम करता है। हेलो, सुपर स्प्लेंडर बाइक थी, बारिश में भीजते हुए, खैर सुनील शर्मा जी, प्लान देना नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, तो मोटिवेट किया, 5 जोनी ले गए, बारिश में भीजते गए, आते गए। हमारा डॉक्टर दोस्त है मुबीन खान पठान, घर भरे गाँव रुके, वो कह रहा कि कैसे भीज रहे हो, बहन की बहुत बड़ी इंडस्ट्री के बारे में बताने आए। यस, उसने तहमत दिया, कपड़े वपड़े कुछ नहीं था, कैसी इंडस्ट्री ना पावरफुल है, तेरी लाइफ बदल सकती है। हमने तो ज्वाइन कर लिया, तुम कर लो, अब पैसे दे दे, बस खत्म करना। उस टाइम 15 की ज्वाइन हो, बस यही ज्वाइन थी, और तो थोड़ी नहीं। आपका एक्साइटमेंट आपको जिताता, प्लान नहीं जिताता, ध्यान रखना। यहाँ पीयूसी बैठे हो, हेलो, तो आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, जहाँ प्रोडक्ट नहीं है तो कैसे करोगे। आपको आपका पागलपन जिताता है, आपको आपका जुनून जिताता है। जब आपको नींद ना आए, चैन ना आए और प्यास ना लगे, भूख लग रही है, फिर भी आप इग्नोर कर देते हो, ना एक मीटिंग और, उस दिन आप सोचना कि आपका जो ड्रीम है ना, वो इमोशनल टच है। मैं रियलिटी कह रहा हूँ, आज भी अगर मैं एक प्लान नहीं दिखाता तो मुझे उस दिन दर्द हो जाता, मतलब बॉडी पेन करनी चालू होती थी। आज भी जिस दिन मैं एक प्लान नहीं दिखाता, आज भी मेरी वाइफ कह रही थी 30 तारीख को 31 तारीख को हम क्लोजिंग करते हैं, जैसे मतलब मैं होम टाउन में होता ना, तो मैं पीयूसी चले जाता हूँ। होम टाउन में होता हूँ जब भी पीयूसी चले जाती हूँ, तो एक दो दिन तो रेस्ट करे बोलो। मैंने क्या पता ही नहीं, बॉडी को आदत पड़ गई। क्या पड़ गई है? आदत पड़ गई है, और ये इसको प्लान ना दिखाने में मजा नहीं आता। यस, एक इमोशन। और जिस दिन आपका कारण बड़ा हो गया ना, हेलो, इसमें ढूंढो आपको क्या चाहिए। आपको समय चाहिए, यहाँ से मिलेगा, इसमें ढूंढो तो सही। पता क्या है, हम अपने धंधों में ढूंढते हैं। यस, और वो धंधे ना कभी भी बड़ी तरक्की नहीं देते, क्योंकि एवरेज आदमी सभी तो कर रहे हैं उसको। क्या हलवाई काम सभी नहीं कर रहे क्या? मुझे बताओ, जॉब सब नहीं कर रहे क्या? गैस का सिलेंडर सब नहीं भरते सर क्या? ऑक्सीजन सब भरते हैं, नहीं भरते है ना? क्या लोहार का काम सब नहीं करते सर क्या? कुछ अलग हटके काम करो, कुछ अलग हटके। और अलग हटके यही है जो आपको राजगद्दी दे सकता है, राजा बना सकता है, राजा। हेलो, और आपने हजारों लोगों की स्टोरी सुनी है इस बिजनेस में आते हुए, पर बात क्या है, उनका अटूट विश्वास इस बिजनेस पे और अपने आप पे अटूट विश्वास। लाखों करोड़ों लोग मने कर दिए, फिर भी उनका अटूट विश्वास, और वो लोग चलते रहे और चीरते हुए टॉप पे चले गए। कामयाबी का राज बताऊं? पूछिए, लास्ट में बता दें, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या काम करना है आपने, वो आप लिख सकते हैं। मैं राइट करता हूँ और पहले 100% आप ना यूजर बनिए। क्या
हमारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है, हम 100% यूजर नहीं है। हमारी मैडम ने कह दिया जी ना ये क्रीम ना बढ़िया ना, मैं तो फेरन लवी कराऊंगा। यस सर, एक ही रहना, बीवी मेरी है तो फेरन लवी आज से लेंगे। ये मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मेरी वाइफ ने यही बोला था। हेलो, यस सर। आज जो ब्रांड आप देख रहे हो ना, उस टाइम भी 2016 के बाद हुआ, जो भी हुआ है अपडेटिंग 100%। गौरव सर को पता से 3-4 महीने पहले मेरे पास सूट मिल ही नहीं रहे, हर जगह। हेलो, मैं फटे सूट को ही पहन रहा था, मुझे भी शर्म आ रही थी, और मैं क्या करता था, बाहर ही उतार देता था, और सूज ना वो मिल जाते थे, और जूते के कुछ में 2-4 उतारे ना वो मिल जाते थे, किसी को पता नहीं किसके सूज। अभी पूछ लो कैसे, मैं दिसंबर में आया था, जब जनवरी के लगभग बाद मिली नहीं, मैं क्या करूँ, मैं सबसे यार सूज खरीद लिया। तो ये कमिटमेंट होना चाहिए। हेलो, एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का, तुमने सूज नहीं दवाया मैं दूसरे ले लूँगा, मैं इनकी वेरी इंडस्ट्री है। हेलो, मैं यहीं से खरीदूंगा जैसे डेट आ गया। ये कमिटमेंट आपका जिस दिन हो गया ना, हेलो, फिर सब लोग कॉपी करेंगे आपको, और आप बोल सकते हैं स्टेज पे चिल्ला के, आया ना। मैं सैंडो बुनियाद नहीं डालता, मैं बाजू वाली डालता हूँ, क्योंकि स्मेल आ जाती है, आपको बता पसीने की। यस सर, मिलती नहीं थी जल्दी, अब तो आनी चालू होगी दोबारा। यस सर, मैं श्राद्ध भी हो गया, मैं उसी पहना, मैंने के अंदर कौन देख रहा है। ये कमिटमेंट जिस दिन आपका आ गया ना, उस दिन रॉकेट की तरह अपना आप उड़ेगा, क्योंकि यहां से उड़ता है कोई भी कारोबार, यहां से बदलाव होता है हमेशा। हर चीज आपको जो चाहिए ना, यहाँ से बदलाव करो। सबसे पहले हम प्रोग्राम में गए, और जितेंद्र अनाडिया मतलब ऐसी कुछ नाम है, नाम तो मुझे नहीं होता, जितेंद्र उनका नाम, ठीक है। उन्होंने कहा कि 90% अगर आप जीतना चाहते हैं तो अंदर से चलाइए। एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। यस, अवचेतन मन मतलब अंदर जो चीज चलेगी ना, वो बाहर अपना आप हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, हम बाहर चलाने की कोशिश करते हैं, वो चलता ही नहीं। पता क्या करें, माहौल बनेगा ना जब काम करेंगे जी। अभी तो मलपुरा में नहीं, अभी आगरा में ज्यादा माहौल ही नहीं है। हेलो, माहौल को बनाना है, माहौल बनता नहीं, बनाना पड़ता है। हेलो, एक गलत फहमी जीते हम लोग। यस सर, आपसे बोलते होंगे लोग, जब तू रॉयल्टी पा जाएगा 25,000 रुपये आएंगे जब तेरे साथ जुड़ जाऊंगा। हेलो, यस सर, यस, जब तू जुड़ेगा ना, तब जुड़ भी नहीं पाएगा, जब जुड़ नहीं पाएगा। क्यों, मुझे आ रहा है पता क्या क्या, काश तेरे साथ जुड़ जाता तो मुझे भी चवन्नी अठन्नी आते होती। मेरा दोस्त है लक्ष्मण है, सुरजीत चौहान जी से ऊपर है, और बताओ उसकी आईडी लाखों में बिजनेस है। हेलो, जब तेरे साथ जो मैं एक्टिविटी करते था, तो मैं टेक्निकल नहीं होता तो रॉयल्टी तो होता, और उसकी हिम्मत नहीं होती। कल सुरजीत सर फोन आया मेरे पास, आपसे पूरा आइडिया लोकेश अंतर लोग, एक अचीवर गया उसके पास, डॉक्टर लगन, उसने प्लान दिया, उसको मोटिवेट हुआ, नई चीज दिखा दी ना, इसको तो मैं जानता हूँ, तो मेरा भाई है। हेलो, फोन किया, मेरा कुछ हो सकता है, फिर आईडी चालू कर, मैं काम करूंगा। मैंने कोई बात ना, काम कर ली, मैं कौन से मना कर रहा हूँ, पर क्या आप उस तरीके से काम साथ दोगे उसको, नहीं दे पाओगे। क्यों, जिन लोगों ने आपका सपोर्ट किया, आप उसका साथ दे पाओ। तो मेरा कहने का आपसे पर्पज क्या है, अंदर से चला लो कि जीतना है हर हालत में। यस, और 2 साल, ये बोलते हैं 2025। हेलो, और मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, 2 साल, मैं 3 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 साल
आरसीएम को फर्स्ट प्रायोरिटी कर लो, फर्स्ट प्रायोरिटी। हेलो, यस। मेरी वाइफ आज बोल रही थी कि आपको गांव चलना है, मेरे गांव। मेरी माता जी एक्सपायर हो गई है और उनका आज पूजा है। हेलो, बच्चों की छुट्टी पड़ गई, आपको पता ही है, पेपर हो चुके हैं। यस, बड़ी बिटिया फर्स्ट डिवीजन आई, सेकंड भी, बड़ी छोटी बिटिया भी फर्स्ट डिवीजन आई, बेटा सेकंड डिवीजन आया। उन सबने कहा कि पापा कोई बात नहीं, घूमने चल दो, हमारे लिए चल दो। हम तो आपने कहा था कि हम मेरिट पे आएंगे, उस पे आएंगे, तो आप चलोगे। हेलो, यस। मैंने बेटा मेरी ना पहले से डेट फिक्स है। हेलो, मैंने मैडम को बस में बैठाया, मैं बस में भेजता नहीं हूँ, मैं खुद ही सो के आ जाए। मैंने क्या आ गया जाना, और आपसे बेटर मुझे कोई नहीं जान सकता। हेलो, जिस दिन आपका फर्स्ट पार्टी आर से होगी, उस दिन कुछ भी हो, कुछ भी आप जीत रहोगे। कोई माई का लाल नहीं जो आप हरा कर सकते हैं। इतना बड़ा कमिटमेंट, मैं कमिटमेंट क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी कुछ होता है ना, चैलेंज ज्यादा था, जब भी हम आउट हो जाते हैं। अरे भाई, कोई पता नहीं उसमें कौन सा टाइगर मिल जाए, कौन सा टाइगर मिल जाए, कुछ नहीं पता। यस सर, कुछ नहीं पता क्या क्या स्थिति चेंज हो गया। तो मैं यही कह रहा हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी 2 साल आपने सारे चैलेंज जितने भी काम है ना, मैडम से, वाइफ से, मम्मी से, पापा से, भाई से, तो सबसे करा 2 साल। मुझे पता 2 साल में सारे टेक्निकल, और रोल छोड़ो, मैं बताऊँ ना टेक्निकल कैसे आओगे आप, सारे टेक्निकल हो, क्योंकि आज की डेट में कंपनी बहुत कुछ होंगी। अभी आपको पता है, ठीक है ना, बहुत सारी कंपनी ने ऑफर लॉन्च किए। यस सर, अभी 4 तारीख, कल 8 बजे फिर लॉन्च कर दी कुछ ना कुछ। यस सर, मैं कह रहा हूँ कंपनी फुल मूड में है, फुल मूड में आपको जिताने के लिए। पर क्या आप उस 10 से 8 से कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना। सुदीप चौहान जी जब मुझे मिले, मेरी सिस्टर की सगाई थी। अब सगाई, खुद पर्सनल सिस्टर की सगाई हो तो आप घर छोड़ के जाओगे नहीं, भूकंप मच जाएगा। एक हमारा दोस्त है, रोल्टी चीवर है, उसके घर में पूजा थी, बस उसी में वो लाल पीला हो गया सर से। और जी 70 की ट्रॉफी थी। मैंने सर मैं मेरी सिस्टर की सगाई है, सेमिनार पोस्टपोन कर दूँ। तो सर जी टिकट बिक चुकी है, एडवांस है, सब कुछ है, क्या करूँ। मैंने अप्लायंस से भी कहा कि मैं ना जाऊँ, आप चले जाओ सर। पता क्या करने लगे, मैं तो देखा ही नहीं, तो जानता ही नहीं, समय की बात करो ना। हेलो, आज मैं उसी प्रोग्राम में था और मुझसे खूब लड़ी मेरी सिस्टर। मुझे फर्स्ट पार्टी तेरी शादी पक्का करूँगा, चिंता मत, तेरी जो डेट फिक्स है ना, उस डेट पर। हेलो, और हम 6 भाई हैं, मतलब 2 मौसी के हैं, 4 हैं, ठीक है। मैंने कहा ये चेक बुक है, तू जितना भरना चाह भर। हेलो, एक हमसे सबसे छोटा उन्होंने कहा तो मैं तुझे लेने जाता हूँ, लेके आता हूँ, तो मुझ पर रहम कर, मुझे कुछ नहीं है। क्योंकि छोटी होती है तो ज़्यादा बोलती है, आपको जब पता ही है। अगर मुझे पता हो नहीं, तू छोड़ के आना, लेकर आना, शादी के लिए पैसे देगा। हेलो, इसलिए कर रहा हूँ, कमिटमेंट कर। अभी मेरा नया एक, मेरी बेटी नहीं, मेरा नया कार बना। पापा हम बस में जाते हैं, हमारी गाड़ी होनी चाहिए। हेलो, यस हेलो, हम शिफ्ट हुआ, मैं किसी कारण बस वो पानी सूट नहीं करा, तो मैं बैक टू बेस में चलाता था। यस, मैंने 3 साल दे, फिर गाड़ी हम स्पेस भी चाहिए रहने रखने के लिए, खरीद तो ली। यस हेलो, तो कहने का पर्पज क्या है कि अगर कारण बढ़ा है ना, स्पीड बढ़ जाएगी, अपना आप एक्शन बढ़ जाएंगे, अपना आप सारे तारे बढ़ जाएंगे। जितनी परेशानी है ना, वो सब छोटी नजर आएंगी, आपको आपका लक्ष्य नजर आएगा। हम बस इसी पंगा में ना लक्ष्य को भूल जाते हैं,
तो जी सर एक एग्जांपल देते हैं लक्ष्य के ऊपर। ये आप हो, हेलो, ये परेशानी आपको, और जो आपका लक्ष्य है ना, और आप ये हो, तो यू मतलब ऊपर से बात करेंगे, आपको परेशानी ज़्यादा दिखाई दे रही है, लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा ना। यस चलो, लक्ष्य की जो रेखा होती है जी, दिखाई दे रहा है क्या? परेशानी दिखाई दे रही है ना। पद्म सिंह राठी ये बात बोलते हैं कि 1000 प्रॉब्लम है, रोड मैप सीढ़ी है, सुन लेना, 1000 प्रॉब्लम है आपकी जिंदगी में, एक आसन को जोड़ लो। जब 1000 से नहीं मरे तो 1001 से मर जाओगे। जब 1000 प्रॉब्लम से नहीं मरे, एक से मर जाओगे क्या? अभी 19 तारीख को पिछले महीने उन्होंने ट्रेनिंग दी, क्या शानदार ट्रेनिंग दी, मैं गजब, मैं आपको ऑडियो भेज सकता हूँ टेलीग्राम पे। अब अगर आपको लक्ष्य दिखाई देना चाहिए तो आप लक्ष्य को इतना बड़ा कर दो, परेशानी नजर नहीं आएगी, परेशानी अपना आप छोटी नजर आएगी, लक्ष्य नजर आएगी। यस, और मैं एक आपको राज दे रहा हूँ, राज की बात, आप अपने माइंड को डाइवर्ट करना सीख गए परेशानियों से। यस, कोई भी बीमारी आपको टच नहीं करेगी, टच। मुझे डायबिटीज होगी, मुझे थायराइड हो गया, मुझे बीपी हो गया, मुझे कैंसर की प्रॉब्लम होती है, मुझे टीबी की होगी है, उस बंदे को ज़्यादा होती है, वो चैलेंज को फेस करता है और हमेशा उन्हीं को गाता है, उसको डाइवर्ट नहीं करता। 5 मिनट में डाइवर्ट कर देता हूँ, कुछ भी मेरी लाइफ में आए, कुछ भी मुझे आर्सन ने दिया, ये सब कुछ मेरे अंदर कहीं नहीं आया, मैं भी बहुत टेंशन करता था। हेलो, मेरी बड़ी सिस्टर की करीब 5-7 शादियाँ, मतलब जो भी लड़का देख के आते छूट जाते थे, हम बहुत परेशान थे, मैंने यार हमें पसंद ही नहीं आ रहा कोई लड़का, क्या करें। हेलो, 8 में लड़का देखा था जब हम और उस टाइम में बहुत पजल होता था, मैंने यार ये क्या हुआ, महाराज सिंह ने पता कैसे क्या 5 मिनट में डाइवर्ट हो जाता था। हेलो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जीतना चाहते हैं लक्ष्य नजर आना चाहिए, लक्ष्य नजर आएगा ना तो जीत जाओगे। और लक्ष्य के लिए जो करना है वो सबको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दिया। कुछ भी सीखना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी, एक्शन करना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी, हेलो, टीम को सिखाना तो फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रोडक्ट यूज करना है फर्स्ट प्रायोरिटी, और हर चीज को। एक किताब है लक्ष्य है, ब्रायन ट्रेसी राइटर है, उसकी एक छोटी सी एक स्टोरी है, उसने बहुत मोटिवेट किया मुझे। यस, एक लेडी उससे कहती है कि गुरुजी मैं वायलिन में सबके टॉप पे जाना चाहती हूँ, पर मैं हर बार को हार जाती हूँ। उसने उसकी दिनचर्या पूछी, क्या काम करते हो आप बताओ। मैं पहले मैं बच्चों को खाना बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। यस, बच्चे चले जाते हैं तो मैं खाने को अपना जो भी घर का काम है सारा कंप्लीट करती हूँ, और जब वक्त मिलता है तो मैं वायलिन बजाती हूँ। जो तो बिल्कुल फर्स्ट कमाई थी। हेलो, उसने एक ही बात कहा, सबसे पहले वायलिन बजा, सबसे पहले वायलिन बजा, उसके बाद कहीं कुछ नहीं। तो उसने अपने को जगना चालू कर दिया 2 घंटे पहले, और वायलिन बजाना चालू किया, और वो अपने देश में टॉप पे है। तो जब हम आरसीएम को शिद्दत से देते, एक सीडी का नाम है कामयाबी का राज, ठीक है, एक सीडी राज की बात है सतीश पंडित जी की, कामयाबी का राज है अत्री सर की। अत्री सर एक बात बोलते हैं, आरसीएम जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे करना है तो 100% देना आरसीएम को, और आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो और आप 2 घंटे दे रहे हो ना, तो उस 2 घंटे में भैंस बीमार हो या कोई पड़ोस में चले जाए छोड़ कर, तो उस 2 घंटे पहले प्लान देगा तब बैठो। तुम बचाने वाले नहीं थे, जो 2 घंटे को बचा लोगे। अगर तुम जाने से बचा लो तो चले जाओ।
सुनना, मैं सीरियस इसलिए बता रहा हूँ आपको, मैं आपको उनसे इसलिए जोड़ रहा हूँ सिस्टम से कि आप उन लीडरों को सुन के जब वो बड़े बड़े अचीवर बन सकते हैं, उनका बड़ा बड़ा नाम है आज इतिहास में, आज आरसीएम बिजनेस में इतना जानते हैं, लाखों करोड़ों लोग रोल मॉडल मानते हैं उनको। यस, उसने कुछ तो त्याग दिया है ना, और आज छोटा सा चैलेंज आ जाए तो करवा देगा। वैसे ना, तो लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी है, आपको लोग कॉपी क्यों करेंगे, मुझे ये बताओ, क्यों करें आपको कॉपी? आप में कुछ खासियत होंगी जब तो कॉपी करेंगे। आपको ग्रुप क्यों माने हो? जब आपके अंदर कुछ खासियत होगी जब ग्रुप मानेंगे। आपको रोल मॉडल क्यों माने? अरे कुछ करके दिखाओ ना। जो भी परेशानी है ना, एक पेपर पर लिख लो। मुझे मैं पैसे से दुखी हूँ, किससे दुखी हूँ? पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। हेलो, यस, जैसे ना, मुझे लोग सम्मान नहीं करते, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए, चैलेंज आ जाए, मेरे पास ये नहीं है। जैसे ना, मुझे लोग प्यार नहीं करते, मैं कुछ भी XYZ जो भी आपको लगता है। जैसे मैं पूरा देश देखना चाहता हूँ, पर मेरे पास, मैं अपने देश को भी नहीं देख पा रहा, मेरे पास इतनी संपत्ति भी नहीं, ना मैं एंजॉय लेगा। जो भी है ना, लिख डालो, जो भी है लिख डालो, और अपने कोच के सामने अनकंडीशनल समर्पित हो जाओ कि मुझे इसमें से ये चीज चाहिए। मैं भी समर्पित हो गया था, मैंने कि मुझे ये चाहिए। मेरे पास 18 घंटे काम करता हूँ, सुबह 6 से रात को 12 बजे समय चाहिए। मेरे बच्चे जिस दिन बोलेंगे कि पापा घुमाने लेके जाओ, मैं कैसे करूँगा? मैं अपने बच्चों को जो भी मुझे कह देना, मैं उनको फैजाबाद देगा, अपने साइड से 30 किलोमीटर दूर। हेलो, हम मुझसे बोलते हैं वहाँ चलना है, हम चले। हेलो, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कैलेंडर बुक कर सकते हो अपना, ये आरसीएम में पावर देता है। किसी धंधे में नहीं है आप अपनी मर्जी से कैलेंडर बुक करके दिखाओ, दुकानदार बुक कर देगा। यस, पता लगे छुट्टी हो जाए 2 दिन से, शटर बंद होगा तो ग्राहक नहीं आएंगे, जॉब वाला लगेगा बॉस से पूछ के बताऊंगा। हेलो, मैं अपनी मर्जी फिक्स कर सकते हो। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, कि अगर आपको जीतना है तो कारण बड़ा बनाइए, बना सकते हैं पक्का। पक्का इसलिए कह रहा हूँ मैं आज आपसे, क्योंकि वक्त कम रह गया है, वक्त कम रह गया है। 2025 के बाद आपको ढूंढने से लोग नहीं मिलेंगे, ढूंढने से। आज आप देख लो, आप इंश्योरेंस कोई भी कराने जाते हैं ना, तो मेरा भाई तो बजाज का काम इंश्योरेंस करता है, मेरा भाई HDFC करता है, मेरा भाई ICICI बैंक का इंश्योरेंस करता है, मेरा भाई LIC में लग रहा है। हेलो, मैं कुछ किसी इंश्योरेंस एजेंट है ना, मेडिकल लाइन में भी देख लो आप। यस है ना जी, मैं तो आज मेरी बैंक ही कर देती है, जिस बैंक में मैंने अकाउंट खुला रखा ना, वहीं से मैंने मेडिकल में करवा रखा अपने। मेरी तो गुड़गांव में ग्रामीण कर देती है, पंजाब कर देती, और जी मैं रिश्ते खराब नहीं करता। 3 साल 4 साल 10 साल हो गए उस अकाउंट को, वो मैनेजर नाराज हो जाए, कोई काम पड़ेगा तो मैं आपसे नहीं करा सकता। हेलो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपके सर्कल में ये 2 चीज पॉपुलर हो चुकी है, हुई नहीं हुई है? मेडिकल लाइन भी पॉपुलर हो चुकी है, कोविड के बाद बहुत ज्यादा मेडिकल क्लेम करवाने लगे लोग, यस है ना, और इंश्योरेंस पहले से ही चल रहा है ना। किसी भी सरकारी एम्प्लॉय जो भी हैं, अपनी बात अलग बात है, उनका सबका हुआ पड़ा है, क्योंकि उनको टैक्स माफ करना है ना। 2025 के बाद बहुत सारे लोग किसी न किसी कंपनी से जुड़े होंगे, और बताऊं, उनका इमोशनल टच भी होगा, रिलेशन। मेरा मामा का लड़का, मैं नाराज नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ नहीं बात करूँगा। मैं पैसे महंगे हैं सस्ते हैं मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब नहीं है महंगे सस्ते हैं। अगर वो नाराज हो गया तो वो आएगा नहीं मेरे घर, है ना। यस नो, अगर आप वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, तो गलत फहमी में जी रहे हो, समय नहीं है। और 3 साल के कुछ महीने जा चुके हैं, 3 महीने जा चुके हैं,
आप जितने भी वो ना लीडर बड़े बड़े उनको सुन लो आप, बड़े से बड़े दिक्कत लीडर, स्पीड बहुत गुना बढ़ गई उनकी दोबारा से। खुद स्टेज पे बोल रहे हैं कि आज मैं 20 दिन से बाहर हूँ। हेलो, विजय बरोज बोल रहे 22 दिन से बाहर हूँ मैं, स्पीड बढ़ गई। संजीव गोयनका जी आए तो उन्होंने कहा मैं 18 दिन से बाहर हूँ। मैं कह उनको क्या जरूरत है, उन्होंने लोग मिलेंगे ही नहीं यार। हमारी गलती नहीं है, जो सर्वे बोल रहे हैं आज तक इतिहास में जिसने बोला है, सर्वे जो जितने बोले गए हैं वो सब सच हुए, सब सच हुए। तो 2025 के बाद लोग मिलेंगे नहीं, क्योंकि 65,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा हो जाएगा। मैं बताऊं क्या सोचे, हम लोग टुक टुक कर लो, टुक 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 करने से कुछ नहीं। दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ। दूसरा क्या है कि यूजर के साथ यस आप रिटेलर भी, आप रिटेलिंग भी करिए, क्योंकि जब तक आप रिटेलिंग नहीं करोगे ना तब तक बात नहीं बनेगी। क्यों? अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में, अभी सुरदीप सर ने आपको डेमो दिखाई, बहुत शानदार मीटिंग थी। हमारे विनोद सर बाद में आए पर उन्होंने मथा में देख लिया। अब किसी को भी आप दिखाएं कंपेयर करके तो आपका प्रोडक्ट रिटेल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पहले पता क्या होता था, पहले इस किताब को देखते थे, किसको, जो मैगजीन होती थी, मैगजीन है हमारे पास। पहले हम मैगजीन को दिखाते थे, पहले मैगजीन को दिखाते थे, लोग कहते किताबों को विश्वास नहीं किया जा सकता। यस है ना, ऐसे ना, इसमें तो है, इसमें तो लिखे हैं सब फोटो चित्र है इसके, पेस्ट वेस्ट है ना। किताबों को लोग यकीन नहीं करते, लेकिन छू के विश्वास होता है, किसको छू के होता है विश्वास। एक सुंदरी कागज को फाड़ के उस साबुन को दिखाती है और नहा के अपने बदन को दिखाती है, यस सर, तब आपको विश्वास होता है कि हाँ साबुन से है ना। वो नारी वाला लोग बात है, वो दिखाती नहीं दिखाती, यस सर। ऐसी ये प्रोडक्ट दिखाना, जब आप खोल के दिखाएंगे और आपके पास अपना प्रोडक्ट भी हो, यस सर, अपना प्रोडक्ट भी और खोल के दिखाएं ये साबुन है जिससे आप नहाते हो, और फिर आपके पास अपना आर्सेनिक का साबुन होना चाहिए, यस सर, तो विश्वास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आया ना। और हम कंजूसी करें ना जी, मैं ना खरीदूँ तो 500-700 रुपये का सामान, अरे 500-700 रुपये का सामान है, उनके दिमाग में फिट है, वहाँ वो रेट नहीं पूछते, यहाँ रेट पूछते हैं। यहाँ तुम्हारे सामान की ऐड नहीं आती, देखते हैं सिकल सूरत है। यार मैंने कौन से जमाने में देखा था ना, ये तो नया दिखा है, ये तो ब्रांड ना आया को, क्योंकि टीवी पे ना आ रहा, यस सर, ये ब्रांड ना टीवी बना रहा। और मैंने आपको बताया, जब भी कोई पूछा ना ब्रांड की बातें जो ऐड आती है, एक लाइन है उसकी सबसे लेटेस्ट है, एक लाइन पूछा ब्रांड इतना बढ़िया तो बीमार है। मैंने लाखों करोड़ लोगों से मिलाऊं, कोई जवाब ही नहीं दे पाया। ब्रांड इतना बढ़िया तो तुम्हें डायबिटीज क्यों, थायराइड क्यों, बीपी क्यों, हार्ट अटैक क्यों, टीवी, ब्रांड बढ़िया तो बीमारी क्यों। हेलो, ऐड उसकी आती है जो बिकता नहीं है, सिंपल सी बात है, जो बिकता है उसकी ऐड की जरूरत क्या है। हेलो, और कोई क्या है ऐड करनी जरूरी है, यानी जो बिकती नहीं उसकी ऐड होती है। आपके बीच में 1-2 लाख रुपए की बाइक की ऐड होती है, क्या 6 लाख 7 लाख 12 लाख 15 लाख 25 लाख क्या बाइक की ऐड होती है, नहीं होती है। तो बहुत लंबा चैप्टर है, उसमें बताइए। तो मेरा कहने का मतलब रिटेल आप करना सीख गए, आप ये कंपेयर कर दिखाओ, रिटेल अपना आप हो जाएगा। आपने ताकत नहीं लगानी रिटेल करने में, किस पर ताकत लगानी पता। तीसरा पॉइंट है, यूज करते हो आप, ठीक है ना, रिटेल करते हो आप और लीडर बनाते हो आप, तो आपका बिजनेस बढ़ जाता है। इस बिजनेस में वो लोग पैसा कमाएंगे जो लीडरशिप, अब लीडर का पड़ेगा लोगों को बोर्ड और मार्कर देगा। हेलो, बोर्ड और मार्कर, मैंने 5 बोर्ड लगवाए, इससे बड़ा मेरे गाड़ी में रखा, अभी मैंने और 2 बोर्ड परचेज कर रखे, यस, हर जगह लगवा रहा हूँ, हर जगह। मैंने कामयाबी चाहिए बोर्ड खरीदने, क्योंकि बोर्ड होगा ना घर पे तो खड़े होकर खुद प्रैक्टिस कर लेगा प्लान में। और आप याद रखना, अगर आप चाहते हो टीम में बहुत सारे लोग इनकम अर्नर बने,
आप चाहते हो टीम में बहुत सारे लोग जल्दी अचीवर बने, तो लोगों को स्टेज पे ले आओ। हेलो, स्टेज पे ले आओ। योगा पहले भी होती थी, और जब से रामदेव बाबा स्टेज पे आ गया, योगा पॉपुलर हो गई, है ना। और आपको पता, सारे लोग बोलते हैं 3 लोग पैसा कमाएंगे, हमारे स्टेज से जुड़े हुए लोग, यस। दूसरे पॉलिटिक्स मैन, तीसरे खिलाड़ी, और हमारा बिजनेस कौन सा है? स्टेज का। हेलो, किसी को बोर्ड और मार कर लगा दो आप, और सुनो को खड़े होकर बैठ के पिलाने दो, खड़े हो जाएगा। अगर मैं बैठ के बात करूँगा चेयर पे, तो मेरा आई कॉन्टैक्ट आपसे मिलेगा नहीं, यस। खड़े होकर बात करूँगा तो मैं आपकी सब एक्टिविटी देख लूँगा। क्या आप मुझे सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो? ध्यान में तो नहीं लग रहे, क्योंकि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मुझे क्या पता तू क्या कर रहा है। तो मैं यहाँ खड़े होकर बात कर रहा हूँ, सब चीज़ देख सकता हूँ। हेलो, और बेस्ट परिणाम आते हैं अगर आप स्टेज पर खड़े होकर बात करते हो, यस। और लास्ट में सबसे एक लास्ट में लाइन बोल के मैं क्लोज करूँगा कि आपको अगर जीतना है तो लिस्ट बनाने पर ताकत लगाइए, लिस्ट बनवाने पर ताकत लगाइए, खुद की लिस्ट बनाइए। लोग कहते हैं कि यार मेरी तो लिस्ट ही नहीं है। सर मैं आपको रियलिटी बताऊं, मेरी कोई लिस्ट नहीं थी, मेरी 5 और 10 लोगों से ज़्यादा लिस्ट नहीं थी। 5-10 लोगों से ज़्यादा लिस्ट नहीं थी, और मुझे बताया गया कि लिस्ट जिसकी बड़ी होगी, मैंने सर दोस्ती करनी चालू करी। हेलो, दोस्ती करनी चालू करी, और आज मुझसे आप लोग कहो ना आगरा में, हेलो, दोस्ती करनी, मुझे आप एक दिन से ज़्यादा समय मत देना, मैं पट 5-7 लोगों से दोस्ती कर लूँगा, पट। हेलो, मेरी खास कर आदत है, मैं कोई भी कहीं भी जाता हूँ, मैं दोस्ती करने में रुकता नहीं, ट्रेन हो, बस हो, कहीं भी हो, बख्शता नहीं। सर को पता है, इस पुलिस वाला है देविंदर, मैंने उसको बस में दोस्ती करी थी, मैं चंडीगढ़ जा रहा था, वो भी चंडीगढ़ जा रहा था। उस किताब जी सोचिए अमीर बनिए, टाइटल पढ़ के कहने लगा अच्छा किताब तो बहुत अच्छी है, बोली रील की सोचिए अमीर बनिए। पढ़ने के बाद क्या क्या करता था मेरा भाई, ISBT बस स्टैंड, अंतरराष्ट्रीय बस स्टैंड महाराणा प्रताप दिल्ली, वहीं प्लान ले डाला, मुझे पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, वो ज्वाइन हो गया, सर के डाउन लिस्ट बनवा सकते हो। और आज लिस्ट भरपूर है, और आपसे पता है इसके ऊपर फोकस क्यों डाला जा रहा है? वक्त कम है, और आपको हम चाहते हैं कि आप अनलिमिटेड कमाएं। हमें जो पीड़ा हुई तो बहुत सारी डिस्कस करते हो, वो आप ना करें। अब यहाँ पैसे कमाने का तरीका बहुत सारा चेंज हो चुका है, मैं आपको जानकारी देता हूँ, और आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, तो ही आप क्या कर सकते हो। अब ये मत सोचो कि आप 5 साल में लाख रुपए कमाओगे, आप 1 साल में लाख रुपए कमा सकते हो, और आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। हेलो, यस। और 2 चीज़ आपने फॉलो करनी है। स्टेशन क्या करना है? स्टेशन की संख्या खोलिए 200 किलोमीटर दूर तक, जो भी रॉयल्टी चीवर्स आती है 200 किलोमीटर दूर, आप स्टेशन की संख्या खोलिए। आपके पास कम से कम 5 स्टेशन होने चाहिए। मैं 9 महीने में रॉयल्टी चीवर कैसे बनाऊँ, उसका कारण बताता हूँ। हमारे पास 10 स्टेशन थे, 5 एरिया के बाद 5 एरिया। और उसके बाद मेरी टीम ने बहुत सारे लोग खोले स्टेशन। मैंने हर स्टेशन पे एक बार फिक्स कर दिया, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो मेरा शेड्यूल सेट हो गया। कि मैं हर मंगलवार को यहाँ जगह जाऊँगा, हर वीरवार को मैं इस जगह जाऊँगा, क्योंकि मुझे ही तो चलानी थी अपनी ग्रुप। मेरी अपलाइन तो जब सपोर्ट करेगी जब मैं ग्रुप तैयार कर दूंगा, यस है ना। और मैंने लोकल में धुआंधार प्लान दिया, गलत हो सही हो कुछ भी हो, और जब खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया तो मैंने हार प्लान देना चालू कर दिया। हमारी गलती क्या होती है, हम हार जल्दी ले जाते हैं और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी यहाँ बढ़ाते हैं। प्लान देना सीखे यहाँ, और यूँ मत सीखिए सारे लोग यस करिए, ये गलत फहमी में हम चुके हैं। जो सीखिए कि हर बंदा नो करे कोई टेंशन नहीं।
और मैं ट्रेंड हो जाऊंगा। हेलो, मैंने सबको टच किया, मामा चाचा फूफा जो मिला, मेरा दोस्त यार या मेरे पापा के कोई भी, मैंने फादर को भी लेके गया बाइक पे। मैंने कहा अपने तुम दोस्तों से मिलाओ, अपने उनसे मिलाओ। वो खूब मुझसे एचडी में थे। यस, हाईवे पे भी उन्होंने हॉस्पिटल, मैं उस डॉक्टर से मिला जाके। मैंने कि मैं जब न्यूट्रिशन आया था तो मैं न्यूट्रिशन काम करता हूँ, तो मैं बेटा क्यों चक्कर पड़ रहा है ये और वो, फिर मुझे उल्टा पड़ा है। मैंने कि एक बार यूज करके देखो बस। हेलो, सबको, क्योंकि मुझे चीज चाहिए क्योंकि मैं अपनी काबिलियत को निखार लूँ और जाके मैं कहीं भी प्लान दे दूँ। मैं छोटा बड़ा कुछ नहीं देखा, धुआंधार, मुझसे कम एज का, मुझसे ज़्यादा एज का। यस, आज से 12 साल पहले तो मैं कम एज का हूँ ना। हेलो, आज 39 साल, मैं 40 साल की एज में चल रहा हूँ, तो मैं जब 26-27 साल का हूँ, है ना। यस सर। और आपको पता है जब किसी के बाल धोरे होते हैं तो और किसी के ब्लैक होते हैं, तो वो कहता है कि तुम मुझसे ज़्यादा जानता है, धोरे वोरे से करते हो, वाइट पानी वाइट। और आज की डेट वाइट का कोई निशान नहीं है, आज तो नजला खराब हो जाता है, तब भी वाइट हो जाती है। हाँ ना। स्टेशन खोलिए और बार फिक्स करिए और डरिए मत। आपका शेड्यूल रात और फिक्स हो जाएगा। ये जो वर्क बुक है ना, इसमें शेड्यूल जिसने 30 के 30 दिन फिक्स कर दिया ना, उसको 1 साल नहीं लगेगा अपनी लेवल नहीं, अपनी बड़ी से बड़ी पिन लेने में। हेलो, 1 साल नहीं लगेगा। हेलो, हम 3 साल में टेक्निकल बने और हम 6 लोग टेक्निकल बने। और मैं एक ऐसा टेक्निकल जो नॉन स्टॉप बना, मैंने ब्रेक नहीं मारा, कट 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 कट। और मुझे इतने ऑफर मिले, मैं टेक्निकल बनने के बाद मैं दार्जिलिंग फ्री गया, मैंने पैसे नहीं दिए, ट्रेन का आने जाने का, तो जो टेक्निकल होना, ठीक है। दुबई होकर आया, ठीक है, अब थाईलैंड होकर आया, मैं जहाँ भी गया मैं कंपनी जब भी लेवल। तो क्या कहना चाहता हूँ आपसे, रोज 2 प्लान। यस, 200 किलोमीटर चूज करो, 5 स्टेशन खोलना। और बता रहा हूँ, इसमें कामयाबी की राज यही है, जिसके पास स्टेशन की संख्या ज़्यादा होगी वो लीडर बड़ा अचीवर होगा और उस पर बड़ी इनकम आएगी। यस, और बहुत सारे लोग कहते हैं बाहर बड़ी बहुत पैसे लगता है। मैं आज बताऊँ, मेरा आज भी 10,000 रुपये ज़्यादा नहीं लगता। हेलो, मैं बिहार गया 4 दिन के लिए। यस, मेरे 2,000 रुपये ज़्यादा खर्च किए। हेलो, और मैं आप प्रतापगढ़ रायबरेली जा रहा हूँ। यस, 750 रुपये की टिकट होगी। यस, और 3 दिन रह के आएंगे हम। हेलो, और मान लो वहाँ स्टेशन 4-5 खुल गए, अगर 1,000 रुपये भी खर्च हो गए, यस, तो क्या मेरे 10,000 खर्च हो? बताइए आप। मैं 200 किलोमीटर बात में, मैं तो 600-700 की बात जा रहा हूँ। मैं 1200 किलोमीटर दूर गया। यस सर, मैं 1200, वो 1200 नहीं था, वो तो 1750। नीतीश उसका नाम है, रवि के जितना जी है, ठीक है। भागलपुर से भी आगे। तो क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत से लोग दिमाग में रहेगा पैसा तो खर्चा ना होगा। पैसा लोकल में ज़्यादा खर्च, लोकल। मैं फैजाबाद जाता हूँ, गुड़गांव जाता हूँ, तो मेरे 500-700 रुपये लग जाते हैं मेरी गाड़ी में। हेलो, यस, मैं झांसी जाऊँगा ना, यहाँ जितना मेरा आगरा में लगता है ना उससे कम लगेगा। हेलो, दूर पैसा मेरा कम लगता है, नज़दीक मेरा ज़्यादा लगता है। अब तू मार क्या 100-150 किलोमीटर घूम के आओ बाइक में, आपके दोस्त 300 लग जाएंगे, और आप 300 किलोमीटर दूर जाओ बाई ट्रेन। यस, आपको 100-125 रुपये की टिकट लगेगी। हेलो, और रिगार्ड भी बहुत बढ़ जाएगा। पता कहाँ से? आगरा से चल गया। आप नहीं बोलते सुदीप सर दिल्ली से आ रहे हैं, बढ़ जाता है ना, आउट ऑफ टाउन। अभी से कल जा रहे हैं धौलपुर, पता क्या, दिल्ली से आ रहे हैं,
वजन बढ़ जाता आपकी बात में। इसलिए कहते हैं आउट ऑफ टाउन रिमोट से चलता है, होम टाउन में बहुत खिचखिच होती है। मेरे साथ आज भी होती है, आज भी। आउट ऑफ टाउन को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं सपोर्ट करूँगा। देखो मुझे आपको मेरा 1,20,000 बिजनेस कैसे हुआ, मेरा हुआ था 1,50,000 की थी। यस, मैंने टारगेट बनाया, हर स्टेशन से मुझे 20,000 आया, और होम टाउन से मैंने 20,000 लिया। होम टाउन में मैं कभी स्टेशन नहीं मानता था, तो 1,20,000 तो वैसे ही हो जाएगा। हेलो, और मैं अगर 20,000 को मैं 1-2 महीने में नहीं कर सकता था, 3 महीने में यूँ आज ही रोल्टी हो, ऐसे नहीं है थी। 3 महीने में रोल्टी, 9 महीने में तो आई, 6 महीने मैंने ऐसे ही काम किया था, स्टेशन गया जैसे गया। और 3 महीने जब मेरी बेटी ने, मेरी वाइफ ने कहा कुछ कर पड़ रहा, छोड़ दे यार, कुछ कर पड़ रहा है। हेलो, 3 महीने धुआंधार, क्या 3 महीने में 20,000 का स्टेशन बिजनेस नहीं आ सकता? हेलो, 20 नहीं आया, कहीं से 30 आया, कहीं से 40 आया, 1.5 लाख आया था। और मैं चाहता तो स्टार गोल्ड ही मार लेता स्टार्टिंग में, मैंने गोल्ड पे रखा मैंने ना। यस सर। और आप भाई आगरा हो, यहाँ ताकत ज़्यादा लगती है अपने लगते से। यस, यहाँ फिर बिजनेस कौन ज़्यादा बढ़ा सकता है, तो मैं करा मैंने ब्रेक कार्ड काट दिया। हेलो, यस सर, नो यस आउट ऑफ टाउन बोलो, आउट ऑफ टाउन। अभी टाइगर टीम में लेडी लॉयल्टी चेयरमैन बनी, उससे पूछा, पता उसे क्या बोला? मैंने 12 स्टेशन खोले। मैं 4 तारीख को गई थी, कहाँ, भीलवाड़ा, और वहाँ स्टेज पे मैंने बोला यस मैं रॉयल्टी प्राप्त करके आऊँगी। और मैं जब से आई हूँ ना स्टेशन का, जहाँ भी मेरी टीम थी मैं वहाँ घुस गई और मैंने उस स्टेशन को खड़ा कर दिया। बस इन 2 महीने में मैंने पूरी ताकत लगाई और मैं रॉयल्टी कर ली। रॉयल्टी की हार्ड नहीं है, हार्ड उसके लिए जो एक्शन नहीं कर रहा, जो एक्शन नहीं कर रहा उसके लिए हार्ड है। आपको पता है कि मुझे 1 लाख बिजनेस खड़ा करने में पूरा 1 साल लग जाएगा, कितना लग जाएगा? और मैं इस 1 लाख के बिजनेस को 5 जगह डिवाइड कर दूं तो मैं 2 से 3 महीने में खड़ा कर दूंगा। हेलो, यस चलो, यस, यही तरीका से मैं बता रहा हूँ। आप हमारी गलती क्या होती है, हमें इसलिए लगे रहते हैं, क्या लगे रहते, क्योंकि बड़ा शेड्यूल फिक्स नहीं है। शेड्यूल तो फिक्स होगा तुम कहीं और करता हूँ, बोलो ना, अरे बोलो ना भरतपुर, बोलो ना फिरोजाबाद से को ढूंढ ला बेटा, खोलो ना, ट्रेन है हीरा जंक्शन। मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, जब भी मुझे कहीं बाहर जाना है तुम्हें दिल्ली से जाना पड़ेगा, यहीं है सब कुछ, सारी गाड़ी भर के चलती है यहाँ से, और सारे टच करके जाते हैं सब। वो बाहर से गए, जब भी टच करके जाएगा माई के लाल कौन सी गाड़ी इसमें आते से रोकना है। मेरे पलवल में रुकती नहीं है गाड़ी, मुझे फैजाबाद आना पड़ता है, ताज में ग्वालियर जाना तो फैजाबाद जाऊँगा, जब बैठूंगा ताज में फैजाबाद। हेलो, मुझे प्रतापगढ़ जाना, मैं दिल्ली जाऊँगा, न्यू दिल्ली जब जाऊँगा। ये इतना पावरफुल है, किसी गाड़ी की औकात ना है जो रुकना है, किसी गाड़ी की, मैं क्या बोल रहा हूँ नाम सुनो, किसी गाड़ी की औकात ना जो यहाँ ना रुके, और फिर भी हम ना करो तो तुम्हारी। हेलो, एक लेडी है, नाम ऐसे ही है उसका, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, मैं सर को बता रहा था। वो ऐसी जगह रहती है, ठीक है ना, नक्सलवादी रहते हैं। हेलो, नक्सलवादी गोली मार देते कटा, और उसके गांव में सुबह जाएगी बस और शाम को आएगी, एक ही है। हेलो, ठीक है, 1 बजे सेशन पाई थी अभी मार्च में, ठीक है, ऐसे ही कुछ नाम है, नाम बोल रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, पता क्या बोल रही थी, हेमराल्ड अचीवर। मैं आज मीटिंग करने आया तो पीयूसी पे आऊँ, हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आते। हेलो, और मेरे हस्बैंड ने बहुत टांग खींची, पर मैंने कहा कि मुझे जीतना हारा है, मैं गरीबी की ज़िंदगी से मरना नहीं चाहती।
मैं गरीबी में मरना नहीं चाहती। और आज मैं अपनी गाड़ी में चलती हूँ, लग्जरी लाइफ में, जिसपे साइकिल की औकात नहीं थी खरीदने की उस महिला पे, आज मैं अपनी गाड़ी में चलती हूँ। और बात क्या है, मेरे हस्बैंड, मेरे गुरु ने की बात क्या, सख्त मेहनत करनी। हेलो, तो यार किसी से स्टोरी से मोटिवेट हो काम कर सकते हैं, स्टेशन खोल सकते हैं। आपने 2 पर्ची फाड़नी है, अभी टारगेट लिखना है, इस महीने आप कितने लोगों को प्री डायमंड क्लब और डायमंड क्लब में लेकर आओगे। आपके पास होनी चाहिए छोटी सी पर्ची बना देना सभी को। दूसरा, आप स्टेशन, आपके पास ए और बी में एक एक स्टेशन आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक है, एक ए और बी। और जिसको रॉयल्टी फास्ट चाहिए, कुछ भी फास्ट चाहिए, कोई कहता ना पैसा नहीं है, आपकी टीम में, सुरजीत सर की टीम में नाम है सभी का। हेलो, MRP देखती है और 15,000 रुपये MRP से कमाते हैं, 15,000। हेलो, और उसका पैन कार्ड नहीं बना, जिस कारण कंपटीशन की व्यवस्था करती है। हेलो, MRP से लेती है और 15,000 रुपये MRP से कमाती है। हर चीज, न्यूट्रिशन बेगर जो भी है, पेस्ट भी है ना, 65 की बेचेगी, 62 की 52 की बेचेगी। और बताओ क्लास की बात को 8वीं का है, और बताओ सेल्फ डिपेंडेंट, और उसी को चलाना अपने घर का खर्चा, उसी को चलाना अपने घर का खर्चा। स्टेशन नाम डालना है, अपना नाम डालना है, स्टेशन लिखोगे, कितने लोगों को प्री डायमंड डायमंड क्लब में लेकर आओगे। और इस महीने का आपका टारगेट क्या है, ए और बी। हेलो, चलो, और इस महीने ज्वाइनिंग की संख्या क्या रहेगी, ये आपने डालना है। यस, और ईमानदारी से लिखना है, सीधी सीधी बात लिख लो, लिख लो, कंफ्यूज करने का फायदा नहीं है। लक्ष्य, जो सबसे लक्ष्य नहीं लेता, जो लक्ष्य नहीं लेता, लाइन बताओ, इस तरह से नाम और न्यूज वाली की जो सेल्फ कोई भी इंसान लक्ष्य नहीं लेता वो पशु के समान होता है। ये सारे लोग होते हैं बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े राइटर, और इसीलिए बहुत सारे लोग एवरेज जिंदगी को छोड़ के चले जाते हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, लक्ष्य लीजिए, लक्ष्य के बगैर कुछ नहीं है। बस ठीक है सर, बहुत सारी बातें होने को, और कहते हैं कि समय बहुत हो चुका है, हमारी मीटिंग पहले से ही 2 घंटे लेट है ना। और 3 बातें बोल के मैं इस मीटिंग को, धैर्य हमेशा होना चाहिए, धैर्य। अगर धैर्य नहीं है तो चैलेंज आ जाएगा, क्योंकि कोई भी काम है उसमें पेशेंस जरूरी है। दूसरा, सबर होना चाहिए। जितने भी महान नेता बने हो या जो लोग बड़े राइटर बने हो, हेलो, उन सभी को वक्त लगा है, सबर किया और हमेशा कोई भी काम है प्रोसेस से चलता है, प्रोसेस। अगर आपको 30 आपको स्टार चाहिए, तो आपको 30 डायमंड क्लब करने, प्रोसेस है, इतने कर दोगे तो हो जाएगा। और उसको करने के लिए इंतजार, मतलब धीरे धीरे करके होगा। फास्ट नहीं करोगे तो सबको संभाल नहीं पाओगे, ट्रेंड नहीं कर पाओगे, लीडरशिप नहीं बना पाओगे। हेलो, जैसे इसलिए कह रहा हूँ, अपनी पालन करोगे, लक्ष्य बड़ा बनाओ, नहीं है ना, लक्ष्य नहीं बना रहे, न्यूट्रल रहो। और न्यूट्रल आदमी कभी भी बड़ा अचीवमेंट अचीव नहीं है, न्यूट्रल आदमी कभी बड़ा अचीव नहीं है। इसलिए बार बार आपसे बोला जा रहा है
और एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करो, इसका नाम है डायमंड क्लब और अपनी दुकान। अपनी दुकान को मैनेजमेंट करना सीख के उसको आपने तोड़ने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया, उस सामान को खर्च करने नहीं दिया आपने उस बंदे को। उसने उस सामान की पावर बता दी, अपनी दुकान की पावर बता दी, तो आपने डायमंड क्लब को नहीं किया। हमारी सबसे बड़ा चैलेंज जो रहता है वो एक ही है कि वो बंदा सामान को खा जाता है और डायमंड क्लब करता है। आपसे भी कह रहा हूँ, पहले आप सामान रखना चालू करो, 10,000 20,000 जो भी है। कल सुबह हम लोग चलेंगे और एक बहुत शानदार